जैसा तुम्हारा लक्ष्य होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायर राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, प्यारे से और बहुत ही मेरे चहेते संसार का। जी हाँ, आपका दिन बहुत अच्छा हो, आपका जीवन बहुत अच्छा हो, आपके लक्ष्य सारे पूरे हो, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। ओए होए, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आज हम आपसे जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है कल की जयंती। 30 जुलाई बुधवार का दिन है और सावन चल रहा होगा। कल की जयंती पर मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद। हर साल सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कल की जयंती मनाई जाती है। इस बार कल की जयंती 30 जुलाई को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कल्कि को भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कल्कि का कल्कि का जो अवतार है उसका जन्म कलयुग का अंत और पापियों का नाश करने के लिए और धर्म का पुनः स्थापन करने के लिए होगा। हुआ नहीं है, होगा। कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान, मतलब वो कैसे होंगे, उनके हाथ में तीर होगा, कमान धारण किया हुआ होगा और एक घोड़े के ऊपर वो सवारी कर रहे होंगे। इस शुभ दिन पर भगवान असीम अपनी कृपा भक्तों के ऊपर हमेशा लौटाते हैं। विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा इस दिन हमें करनी चाहिए और ऐसा करने से हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। ये दिन भगवान कल्कि से सभी बुरे कार्यों की, पापों की क्षमा मांगने का दिन है। क्योंकि ठीक है, उन्होंने अभी अवतार तो नहीं लिया लेकिन है तो वो विष्णु का ही रूप ना। इस दिन भगवान कल्कि की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ में जीवन में जितने भी नकारात्मकता है वो दूर होती है। जाने में अनजाने में, कभी गलत कमेंट करके, कभी किसी की नौकरी खाकर, कभी किसी का बुरा सोचकर हम बहुत सारे पाप तो अनजाने में कर ही देते हैं। किससे नहीं होते। और कई बार तो सड़क पर बेवजह चलते हुए चींटियां भी हमारे पैर से मर जाती हैं तो हमें परेशानी होती है ना। तो ये सब परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कोई परेशानी की बात नहीं है, कम से कम गलती कर कर सॉरी तो बोल। वो आपने सनी देओल की भी पिक्चर देखी थी ना, सॉरी बोल, मैं इडली खा रहा था। बस वैसे ही हमसे गलतियां हो जाएं तो हमें सॉरी बोलना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। तो भगवान बड़े ही दयालु हैं, वो हमें माफ कर देते हैं। कल की जयंती पर ऐसे पूजा करें कि कल की जयंती के दिन सवेरे स्नान कर कर व्रत का संकल्प लें। साफ सुथरे हल्के रंग के कपड़े पहने। अगर आपके पास कल की अवतार की प्रतिमा ना हो तो भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना कर कर उन्हीं का जल अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, चीनी, घी से अभिषेक करें। वो भी ना हो तो शालिग्राम का अभिषेक करें। वो भी ना हो तो आप भगवान की तस्वीर रखकर उन्हीं की पूजा आराधना अर्चना जरूर करें। उसके बाद कुमकुम श्री हरि को तिलक लगाएं, अक्षत अर्पण करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और याद रहे कि जो अक्षत भगवान को अर्पित किए जाए वो टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। तिल और अक्षत अर्पण करने के बाद भगवान को फल, फूल और गुलाल के फूलों का, गुलाब के जो फूल होते हैं वो अर्पण करें। वो बहुत अच्छा होता है। और गुलाल भी इस दिन अबीर के साथ जरूर भगवान को चढ़ाना चाहिए। भगवान के समक्ष आपको घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। और हुए वो 4 मुखी दीपक हो तो बात ही क्या। भगवान कल्कि की पूजा करने के बाद उनकी आरती उतारनी चाहिए। श्री हरि की आरती करनी चाहिए। ओम जय जगदीश हरि की आरती करनी चाहिए। मिठाई का भगवान को भोग लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान को आपने जो भोग लगाया है वो सारा भोग गरीबों में और जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। अपनी परेशानियों की प्रार्थना करनी चाहिए और सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे इसकी कामना भी करनी चाहिए। कल की द्वादशी के दिन दान पुण्य कार्य करने से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। इस दिन जरूरतमंद लोगों के बीच में क्षमता अनुसार खाना यानी भंडारे का आपको वितरण करना चाहिए। कल की भगवान कौन है, जाने कल के अवतार के बारे में। श्रीमद् भगवत के अनुसार भगवान कल्कि का कलयुग की सारी बुराइयों को खत्म करने के लिए, सत्य के युग को लाने के लिए अवतार होगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और पापों की अपनी माफी मांगते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। एक तो होता है आप गलती पे गलती करते चले जाएं, उसके बाद अहम और वहम भी दिखाएं, घमंड भी दिखाएं। एक इंसान जानबूझ के कभी अपने परिवार को पालने के लिए गलतियां कर लेता है, कभी उससे हो जाती हैं, चलिए हो गई सो हो गई, परिवार को पालने के लिए कुछ भूल हो भी गई
तो माफी भी तो मांग सकता है। लोग इस दिन उपवास रखते हैं ताकि उनके जीवन में शांति आए, सुख आए और सुख के तरीके उन्हें मालूम चले। कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का सबसे बड़ा रूप माना गया है, जो बुराई खत्म करने के लिए नई शुरुआत, नए संदेश के साथ अपना रूप धारण करेंगे। कल्कि जयंती 2025 में सुबह 30 जुलाई 2025 को बुधवार वाले दिन मनाए जा रहे हैं। इस दिन गणपति महाराज का भी दिन होता है और सावन भी चल रहा है, तो गणेश जी को भी हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण जरूर करें ताकि आपका जीवन सुखमय रहे। हिंदू धर्म में माना जाता है कि कल्कि भगवान का जो अवतार है वो भगवान विष्णु का आखिरी अवतार होगा। धरती पर आकर बुराई को खत्म करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, जैसे उन्होंने राम का अवतार लेकर किया था, जैसे उन्होंने कृष्ण का अवतार लेकर किया था। हमारे यहाँ 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम सब कलयुग में हैं, जो सबसे ज्यादा अधर्म से जुड़ा हुआ है। ये व्रत हर साल सावन के महीने की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान का व्रत रखने से कल्कि आपसे बेहद खुश होते हैं और आपके किए गए पापों के लिए आपको क्षमा भी करते हैं, जो कि आप क्षमा मांगते भी हैं। अपने मन की शांति के लिए भी ये व्रत रखिए। और मैं आपको बता दूं कहाँ प्रकट होंगे कल्कि भगवान, इसको लेकर भी कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में होगा। मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि का अवतार होगा। भगवान कल्कि कैसे करेंगे कलयुग में अधर्म का अंत। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का शासन काल में पृथ्वी पर कोई भी धर्महीन, अल्प, गरीब, पाखंडी, कपट, अत्याचारी व्यक्ति नहीं रहेगा। धीरे धीरे धरा से सब पापों का अंत होगा, जो मनुष्य को सत्कर्मों की और लेकर जाएगा। साथ में सत्कर्मों और भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने कार्य को आने वाला टाइम में इंसान करेगा, जब कलयुग का अंत होगा। भगवान कल्कि उनकी मदद करेंगे। कहते हैं कि भगवान कल्कि का नाम जपने से धन, यश और आयु की वृद्धि होती है, तो आप इस दिन उनके नाम का एक दीपक अपने घर में जरूर जलाएं। भगवान कल्कि की शादी लक्ष्मी जी के अवतार होगा और लक्ष्मी जी से होगी। कलिक देखिए, भगवान सीता कह लें वो भी लक्ष्मी जी थी, राधा कह लें वो भी लक्ष्मी जी थी। कहने का मतलब है सारा कर्ता धर्ता विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं। उनका उल्लेख अलग अलग पुराणों में मिलता है। लक्ष्मी जी ही अलग अलग रूप लेकर आती हैं और भगवान से विवाह करती हैं। भगवान कल्कि का विवाह देवी लक्ष्मी के अवतार में पद्मा नाम कन्या के साथ होगा। और कहते हैं सिंहदीप के राजा की पत्नी कोमुद पद्मा नाम की कन्या को जन्म देंगी। ये कन्या भगवान कल्कि की धर्म पत्नी बनेंगे। और कल्कि पुराण में कहा जाता है कि इन दोनों की पूजा करने से आपका जीवन बहुत खूबसूरत होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि पद्मा बहुत रूपवान, ज्ञानवान होंगी। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में भगवान कल्कि से आपको सब कुछ मिल सकता है अगर आप उनसे हृदय से मांगते हैं। लेकिन मैं तो आपको कहूंगी कल्कि जिनको आपने देखा नहीं, लेकिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को तो देखा है। भगवान कल्कि शिव जी के उपासक होंगे और उनकी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करेंगे। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि जब खुद भगवान कल्कि भी शिव की ही उपासना करेंगे, तो हम क्यों ना इस सावन के महीने में शिव की उपासना और पूजा आराधना करें। सावन के महीने में मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी और विष्णु कह ले उनकी पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। हालांकि विष्णु भगवान योग निद्रा में लक्ष्मी जी के साथ समुद्र में इस टाइम पर वास करते हैं, लेकिन भगवान शिव जो है सावन के महीने पर धरती पर रहते हैं और धरती का संचारण करते हैं। पहला सावन का सोमवार 14 जुलाई को, दूसरा सावन का सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा सावन का सोमवार 28 जुलाई को और चौथा सावन का सोमवार 4 अगस्त को है। वहीं सावन में मंगला गौरी व्रत भी है। 15 जुलाई को पहला मंगला गौरी व्रत है और 22 जुलाई को दूसरा है, 29 जुलाई को तीसरा है और 5 अगस्त को चौथा है। तो आपको इन सभी व्रतों की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपना प्यार सदैव बनाए रखें। ओए हुए जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए।
मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।